तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई आज एक मूवी का टीजर आया जिसका नाम है धुरंधर। उससे पहले आया था राजा साहब मूवी का टीजर। अब बात आती है कि जो इस डेट पे सबसे पहले मूवी आके बैठी थी भाई, उसी फिल्म का टीजर अभी तक नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक लफ्जों में उस मूवी का भाई साहब रिलीज डेट है सिर्फ और सिर्फ अर्जुन उस्तारा का 5 दिसंबर का, क्योंकि अभी तक उस मूवी का कुछ भी नहीं आया है। इवन यहाँ तक का एक पोस्टर भी ऑफिशियल नहीं आया है, जबकि धुरंधर और राजा साहब मूवी का भाई साहब पूरा ऑफिशियली कंफर्मेशन हो चुका है कि ये दोनों मूवी भाई साहब 5 दिसंबर को आ रही हैं। इवन यहाँ पे 3 फिल्में आ रही हैं, एक शाहिद कपूर की, अर्जुन उस्तारा। अभी तक उसका कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ दिया नहीं है तो मूवी हल्की है। और भाई यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे पास जैसे ही धुरंधर का टीजर आया वैसे ही शाहिद कपूर के जो फैंस हैं वो आके मेरे पास कमेंट करने लगे और वो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई इनको बोल दो कि शाहिद से पंगा मत लेना और इस पर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि भाई इस पर तो एक बात बोलनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है, देखो शाहिद कपूर आने वाले टाइम में और कितनी कितनी फिल्में करने वाले हैं। देखो इसकी जो शूटिंग है ना वो लगभग अभी जुलाई में खत्म होने वाली है अर्जुन उस्तारा की, और लगभग जुलाई खत्म होता ही अगस्त में इस मूवी का टीजर ये लोग देने वाले हैं। अब ये बात आती है कि अब जुलाई में कॉकटेल 2 की जो शूटिंग है वो कब होगी। भाई देखो जुलाई में नहीं होगी, वो अगस्त में होगी, लेकिन उसका जो प्रेप वर्क है होमी अर्जानी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे स्टोरी डाल के उन्होंने बताया कि इसका प्रेप वर्क चल रहा है। इसमें रश्मिका मंदाना और कीर्ति सेनन और शाहिद कपूर दोनों ही मौजूद हैं। फिलहाल बात करता हूँ भाई साहब इन तीनों के क्लैश की, कि इन तीनों के क्लैश में आने के बाद में क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हालत होगी। देखो 2 फिल्में बॉलीवुड से और 1 फिल्म साउथ में, लेकिन भाई वो पैन इंडिया लेवल पे वो राजा साहब यानी कि प्रभास की मूवी है, जिसको हिंदी मार्केट में भी अच्छा खासा हाइप मिलता है और अच्छी खासी ऑडियंस उस मूवी को जाके जरूर देखेगी। अब बात आती है कि भाई देखो प्रभास की फिल्म है, लेकिन वो मास मसाला फिल्म नहीं, वो एक हॉरर रोमांटिक कॉमेडी है। तो क्या ये मूवी इतना चल पाएगी? क्योंकि जब इसका टीजर आया था तो उस टीजर पे भी इतना ज्यादा रेस्पॉन्स पब्लिक का दिखा नहीं था, जिससे कि एक बात साबित हो जाती है कि भाई देखो प्रभास अगर यहाँ पे चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मास मसाला फिल्म में, सलाड जैसी फिल्म है। तो ये मूवी उतना ज्यादा जो है बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन नहीं कर सकती, उतना ज्यादा ये मूवी जो है इंपैक्ट नहीं कर सकती लोगों के दिलों में, जो कि लोग बाग आए और इस मूवी को आगे देखें। लेकिन धुरंधर का टीजर देखने के बाद में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भाई साहब 5 दिसंबर को अगर ये तीनों ही फिल्में रिलीज होती हैं तो ज्यादातर ऑडियंस यहाँ पे धुरंधर को देखने जाएगी। मैं अब ये बोल रहा हूं जब तक अभी शाहिद कपूर का टीजर नहीं आया है अर्जुन उस्तारा का, लेकिन शाहिद कपूर का टीजर का भाई साहब अभी तक सबसे ज्यादा मुझे इंतजार है, क्योंकि एक बार मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो धुरंधर के जैसा या धुरंधर से ऊपर या धुरंधर के आसपास भी अगर हो गया तो समझ लो ये मूवी कहीं नहीं जाएगी, वहीं के वहीं टिकी रहेगी। क्योंकि अब बात ये आती है कि इसकी जो रिलीज डेट है, मतलब अर्जुन उस्तारा की रिलीज डेट यहाँ पे भाई साहब चेंज या पीछे या आगे होने की बात चल रही है। मतलब कहा तो ये भी जा रहा है कि मूवी 9 जनवरी को या फिर 1 नवंबर के आसपास आ सकती है। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर फिल्म इन्होंने अच्छी बनाई है और अगर साजिद नाडियाडवाला को इस फिल्म को बचाना है बॉक्स ऑफिस में, क्लैश में चलो हो जाएगा, लेकिन अगर फिल्म अच्छी बनी है और एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर साजिद नाडियाडवाला को लगता है कि हाँ हम इस फिल्म से कलेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस फिल्म को या तो आगे ले जाओ या फिर पीछे ले आओ, वो बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा। क्योंकि देखो क्लैश में लाना बेवकूफ़ी होती है, क्लैश में लाना ये एक तरीके का नुकसान ही होता है। चाहे फिल्म तुम्हारी अच्छी हो चाहे अच्छी ना हो, अगर अच्छी है तो नुकसान होगा, लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है हम इसको कभी भी डेट पे लाए फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है भाई देखो भरपूर स्टार कास्ट है इस फिल्म के अंदर, तो यहाँ पे इस मूवी को या तो आगे ले जाओ या फिर पीछे ले जाओ, इसी में समझदारी है। बाकी यहाँ पे देखो साजिद नाडियाडवाला के ऊपर है कि इस फिल्म को कब लेके आते हैं, क्योंकि देखो समझदार प्रोड्यूसर है और लास्ट 2 फिल्में इतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस के ऊपर उनकी कमाल धमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन अब यहाँ पे बागी 4 आ रही है, बागी 4 में भी भाई देखो टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त है। उस फिल्म से देखो इतनी ज़्यादा उम्मीदें अभी लगाना, इतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये देखना है कि उस मूवी के टीजर वगैरह क्या आते हैं। बाकी देखो हाइप के ऊपर टाइगर श्रॉफ की तो हाइप बहुत है ही, बाकी टीजर जब आएगा उसके बाद ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अर्जुन उस्तारा मूवी को पहले आ जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा भाई 1 नवंबर अगर आ रही है ना तो बहुत ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि उन डेट्स में ना कोई फिल्म है नहीं, कोई बड़ी फिल्म नहीं। उससे 1 महीना पहले 2 अक्टूबर को कांतारा है, बाकी उसके बाद में कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं है। बाकी फिर दिवाली पे 18 या 19 नवंबर की आई थिंक तो शायद दिवाली है, थामा वगैरह है और 1-2 फिल्में और हैं, और बाकी कार्तिक आर्यन की आशिकी है। क्योंकि 1 नवंबर को अगर ये फिल्म आती है तो इसके बाद 15 से 16 दिन मौजूद होंगे, अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी
कर सकती है। बाकी क्लैश में आना, देखो ये बेवकूफ़ी है, यहाँ पे साजिद नाडियाडवाला को अपनी इस फिल्म को या तो आगे ले जाना पड़ेगा या फिर पीछे ले आना पड़ेगा। अगर ये मूवी 9 जनवरी को आती है तो भाई 9 जनवरी को आई थिंक सो थैलापति विजय की लास्ट फिल्म जना आज्ञान, ऐसी कुछ नाम है उस फिल्म का, वो आ रही है। लेकिन भाई देखो वो तो तमिल की फिल्म है, क्योंकि वो मार्केट हिंदी में इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट करते हैं। और ठीक रहेगा 9 जनवरी का भी, अभी तक तो कोई फिल्म है नहीं। लेकिन 1 नवंबर को अगर ये लोग आते हैं तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जो और भी आने वाली फिल्में हैं वो एक्चुअली में 9 जनवरी को तो जा सकती हैं, लेकिन 1 नवंबर को इतनी जल्दी वो नहीं आ सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी फिल्म की शूटिंग जुलाई के लास्ट वीक में ख़त्म हो ही रही है तो इनको जल्दी से काम ख़त्म करके भाई 1 नवंबर को फिल्म को रिलीज़ कर देना चाहिए। बाकी अगर इनकी मर्जी है भाई, अगर ये लोग जनवरी वगैरह में लेके आ सकते हैं तो लेके आए, लेकिन 5 दिसंबर को भाई मूवी नहीं आनी चाहिए, ये सही नहीं होगा। बाकी नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएगा आपकी क्या राय। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।